Hello members, hello Anas, Nikita, Ajinkya, I think not able to connect. Hello, sir. Hello Anuradha, okay. Okay, I will introduce our client. मिस्टर संतोष सर है हमारे साथ में, हमारे क्लाइंट से. तो हमारा जो क्लाइंट जो कैटेगरी होता है रिलेटेड टू वास्तुशास्त्र. जैसे मैंने एक हिंदी का कुछ शॉर्ट कंटेंट रील्स के लिए कंटेंट मैंने सेंड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, जो हिंदी मेंबर्स है, हिंदी राइटर्स है. और अभी मराठी का मैंने सेंड किया है. तो मराठी का हम लोग क्या करने वाले, जो कंटेंट लिखने वाले हो वीडियो के लिए, राइट, जो हमको वीडियो बनाना है तो उसके लिए हम लोग पहले कंटेंट लिखने वाले. तो मराठी का बाद में हम लोग क्या करने वाले, वीडियो हमारा हिंदी में बनेगा तो मराठी का कंटेंट हम एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, और हिंदी का और मराठी का हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले. इसलिए हमको मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों राइटर्स लगने वाले. ओके. और रही बात जैसे इनपुट्स की, तो हम लोग जैसे मैंने आपको ग्रुप पे सेंड किया था, जैसे शॉर्ट रील्स. मेरा आवाज आ रहा है सभी को? हेलो मेंबर्स. आई थिंक अजिंक्य एंड अनुराधा नॉट एबल टू कनेक्ट. ऑडियो आपका आई थिंक. हेलो. Yes, sir, you're audible. ओके. तो जैसे मैं बोल रहा था, जैसे हमारे साइड से आपको इनपुट्स मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्क्रिप्ट जो हमको इनपुट्स डालने हैं वीडियो में. आपको क्या करना है, एक आपकी लैंग्वेज में, तो अच्छी लैंग्वेज में, या जैसे अलंकार, जैसे मराठी में बोलते हैं कि अलंकारिक काइंड ऑफ आपको लिखना है, प्रोफेशनल वे में लिखना है. राइट, वर्डिंग अच्छा होना चाहिए, वे ऑफ राइटिंग एक परफेक्ट होना चाहिए. जैसे वे ऑफ राइटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, और पूरे इनपुट्स हम आपको देने वाले हैं. राइट. इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आप कंटेंट लिखते वक्त आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है, मान लो कि आपको कहाँ पे सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, या सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा है, या टिप्स में इधर उधर आपको लग रहा है, देन यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स. ओके, वी विल प्रोवाइड सच काइंड ऑफ सपोर्ट्स. तो अभी नॉर्मली हम लोग क्या करने वाले, सर इनपुट्स आपको शेयर करेंगे कि कैसे क्या चाहिए डिटेल में. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि जैसे कि आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट लिखेंगे, राइट. लिखने के बाद में एक सीक्वेंस आपको मेंटेन, सीक्वेंस का कुछ भी आपको लगता है कि इधर उधर है तो आपको तुरंत बोलना है, राइट. आपको सपोर्ट दिया जाएगा. तो सर अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट, थोड़ा इनपुट्स कैसे लिखना है, कैसे चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट क्या है. ओके मेंबर्स, किसी को कुछ डाउट है मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ? हेलो. नो सर. ओके. तो इम्पोर्टेंट बात है, अभी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सैंपल. जैसे कि अभी मैंने जो आपको इनपुट दिए, उसके बाद आप राइट ऑफ करोगे, राइट अप हम लोग क्यूसी करेंगे, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ्स. राइट. ओके. क्लाइंट डायरेक्टली आपको सिलेक्ट करेगा और बाद में आपका काम स्टार्ट होगा. उसके बाद में हम लोग कमर्शियल के बारे में डिस्कस करेंगे. राइट. अभी हम लोग शॉर्ट लिस्ट करना है मेंबर, दैट्स इट. सर. ठीक है, अभी आप लोगों को ऑलरेडी जो भेजा है महेंद्र जी ने, वो मिल चुका है क्या कंटेंट सभी को? हाँ, व्हाट्सएप पे तो आया है कंटेंट, लेकिन उसका अभी आगे क्या करने का है वो पता नहीं. एक रील्स के बारे में जो था वो मैंने अपना ट्राई भेज दिया है, लिख के हिंदी में Okay. लिख के भेजा है. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, तो अभी देखो कंटेंट मीन्स, वापस मैं अभी एक्सप्लेन तो नहीं करता इतना डिटेल में, फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ. आपको अभी क्या करना है कि आपकी काफी अलग लैंग्वेज, और हो सके तो एग्जाम्पल कोई ऐसा कि जैसे इमीडिएट क्लिक हो लंबे वीडियो में, और छोटे रील्स में तो सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ही ध्यान देना है कि अच्छे लैंग्वेज. जैसे हमने बताया कि भाई साउथ ईस्ट में धनलक्ष्मी है, पूरब में ऐश्वर्य लक्ष्मी है, या नॉर्थ में धान्य लक्ष्मी है. इन सब का कनेक्शन करके जब हम डाइनिंग टेबल पे खाना परोसते हैं, तो खाना रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब पूरब की ओर या उत्तर की ओर आता है, तो उसमें धन की काफी बढ़ोतरी होती है. या फिल्म लाइन में जो भी लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्लाइंट फिल्म लाइन में, अलग अलग कैमरामैन, वीडियो शूटर, तो उनके पास क्लाइंट ज्यादा आते हैं. काफी कुछ ऐसे अलग वैसे हो सकता है. तो ये सब हमें ठीक से उस कंटेंट को एक अलंकारिक अच्छे ढंग से आपको लिखना है. ओके. फिर अगर हम एंट्रेंस, अभी जो दूसरा हमारा लंबा वीडियो है जो मराठी में काफी कुछ दिया है, रिकॉर्डिंग भी दिया है और कंटेंट के पास है, तो जो भाई साहब थे जिन्होंने लिखा था, तो उन्होंने हमने उनको बताया था कि जैसे हमारा मेन है कि बाबा घर, पहले किसी का भी सपना होता है कि घर कैसे हो, बाकी कैसे हमारी पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लगते, तो अच्छा रहना चाहिए. फिर उसके बारे में, घर के बारे में लिख के कुछ अच्छे
वास्तुशास्त्र, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तुशास्त्र इन आवर लाइफ। तो उसका कुछ 2-3 घटनाएं देनी चाहिए कि कैसे क्या होता है वास्तुशास्त्र का। भाई राजा से रंक होता है, रंक से राजा हो जाता है आदमी। फिर हमने इमीडिएट उनको, हमारा मेन टारगेट है एंट्रेंस ऑफ हाउस, उसके ऊपर वास्तुशास्त्र में काफी कुछ डिपेंड रहता है। तो एंट्रेंस ऑफ हाउस उन्होंने जस्ट एक ऐसा एंट्रेंस में सुख आता है, समृद्धि आता है, और हमने ऐसा लिखा है थोड़ा, हमको ऐसे अपेक्षित है कि एग्जाम्पल मीन्स एंट्रेंस मीन्स वहां रत्नों की खान होती है, अगर होता है, कोई एक रत्न नहीं होता है, अलग अलग काफी रत्न होते हैं। तो वो होना एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चीजें, जहां से बाहर से निगेटिविटी कोई आएंगी तो अपने आप चली जाएंगी, या पॉजिटिविटी आएंगी, हर एक का फैमिली स्ट्रक्चर या पैसों का, ये सब एंट्रेंस के ऊपर डिपेंड रहता है टोटल। तो उसको आपको कैसे कोई लैंग्वेज में ढाल के ऐसा एक अच्छा एग्जाम्पल देके लिखना चाहिए, मींस एंट्रेंस के ऊपर। अभी डिटेल तो मैंने ऑलरेडी शेयर की है, लिखा भी हमने, काफी 15-20 दिन उसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा भी है, तो मैं वो ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बता सकता, लेकिन आप वो पढ़ के जरा कि जैसे एंट्रेंस कितना इंपॉर्टेंट है इन वास्तु में, वो हमें देखना चाहिए। या पुराने जमाने में लोग किले बनाते थे, तो किले में क्या करते थे, सबसे इम्पोर्टेंट प्रवेश द्वार मीन्स एंट्रेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, वहां ज्यादा सुरक्षा रहती थी। क्यों सुरक्षा रहती थी, तो कोई निगेटिविटी नहीं आवे या एनिमी नहीं आवे, कोई अच्छे लोग, ये कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग से उसमें डालना चाहिए एंट्रेंस के ऊपर। फिर हमने आगे लिखा है कि एंट्रेंस होने के बाद कि जैसे एक घर में 4 लोग रहते हैं, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे कोई भी खाने की, एक रसगुल्ला ले लो, तो रसगुल्ला एक को अच्छा लगता है, एक को अच्छा नहीं लगता, एक को अच्छा लग के उसको तबीयत को सूट भी होता है। या कोई पेड़ ले लो, तो पेड़ को कैसा चाहिए, हवा चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, सब चीजें रहती, लेकिन कोई हर एक पेड़ का व्यक्तिमत्व अलग अलग रहता है, मीन्स कारकत्व। किसी को पानी ज्यादा चाहिए, तो उसको अगर हम ज्यादा धूप में रखते हैं तो वो मर जा मीन्स निकल जाएगा, उसका कुछ यूज नहीं होगा। तो वैसे ही हर एक की जिंदगी में कैसा रहता है कि उनकी कुंडली के अनुसार उनके कारकत्व अलग अलग रहते हैं। किसी को साउथ की दिशा अच्छी रहेगी, किसी को नॉर्थ की दिशा अच्छी रहेगी। तो ऐसे हर दिशाओं का उनके कुंडली के हिसाब से उनके वास्तु के ऊपर फर्क पड़ता है, जो भी उनके पूरे रंग रूप के ढांचे को निकालता है। हम वास्तु में कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, कोई चीज एक के पास नहीं है तो उससे रोने से ज्यादा कि जो चीज उसके पास है उसकी पॉजिटिविटी को हम बढ़ाना है, हमें भाई कोई भी एंगल में उसको बढ़ाना है हमें। तो उस हिसाब से वो वास्तु में इंपॉर्टेंट चीजें एंट्रेंस है, फिर उसका हर एक का अलग अलग, हर एक आदमी का अलग अलग व्यक्तिमत्व होता है, उसके हिसाब से वो दिशा तय की जाती है। तो वो भी आप एग्जाम्पल अलग अलग स्टोरी से या किसी से अगर दिमाग में होगा तो दे सकते हैं। जैसे आप खुद किसी बिल्डिंग में रहते होंगे, फ्लैट बिल्डिंग में, तो उसी का एंट्रेंस सबका नॉर्थ की तरफ होगा, जो नॉर्थ अच्छी दिशा मानी जाती है। लेकिन उसी फ्लैट में 3-4 घर में बहुत हेवी प्रॉब्लम होंगे, पैसे के होंगे, फैमिली के होंगे, और कोई 2-3 ही घर ठीक चल रहे होंगे। तो ऐसा क्या होता है, अगर नॉर्थ में सभी दिशा सबके लिए अच्छी है तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे निर्भर करता है, हर एक की कुंडली के हिसाब से निर्भर करता है कि वास्तु में अलग अलग कैसे। तो ये कुंडली की दिशाएं निर्भर करने के लिए हमने अलग अलग साइंटिफिकली 3-4 मेथड हमने ढूंढ के निकाली है, उसके ऊपर काफी स्टडी किया है, वो निकाली है। उसका नाम भी मैंने लिखा है, जैसे अष्टक वर्ग है, नवमांश कुंडली है, लग्न कुंडली है। तो अलग अलग मेथड है, उसके हिसाब से हम लोग ठीक से कोई सपनों का जो हमारा महल है वो वास्तव में क्रिएट कर सकते। ये शॉर्ट में ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट है। और जो आगे टीचिंग का पार्ट है उसमें तो कुछ मीन्स मैं बोर्ड पे ही समझाऊंगा वो कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो भी आप बताइए। फिर और एक हमारा सब्जेक्ट आने वाला है कि जैसे आज तक काफी जमाने से लास्ट 3-4 डिकेड से लोग कहते हैं कि बाबा साउथ दिशा अच्छी नहीं होती है, एंट्रेंस वहाँ खराब होता है, वहां अगर घर लेते हैं तो हमें पैसे का प्रॉब्लम होता है, कोई बोलता तबीयत का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है एक्चुअली। साउथ या किसी ने ऐसे पर्पसली लोगों में फैला दिया है खुद का जो पेट भरने के लिए, तो ऐसे कुछ नहीं। लक्ष्मी 8 दिशा से आती है, अलग अलग वे रहते हैं लक्ष्मी से। तो वो साउथ दिशा भी वैसे अच्छी रहती है, वो किसको अच्छी रहती है, क्या अच्छी रहती है, वो भी हम डिटेल में ऐसे समझाएंगे। मीन्स हमारे ऐसे अलग अलग टॉपिक बहुत आने वाले हैं। जैसे हमें बॉलीवुड में काम करता हूँ तो देखता हूँ
कि उन लोगों को हर एक कारों का बहुत शौक रहता है, हर एक 1-2 साल में वो कार बदलते रहते हैं। तो काफी कुछ ऐसे स्टार रहते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कलर की कार लेने के बाद उनका ग्राफ, करियर ग्राफ एकदम नीचे चला जाता है। उनको ध्यान में नहीं आता है कि क्यों ऐसे हुआ, लेकिन वो इफेक्ट उनके कार के कलर का होता है। क्योंकि कार ये सबसे ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव अपने पास लाती है। तो ऐसे अलग-अलग आगे बहुत टॉपिक निकलने वाले हैं अपने वीडियो के, तो ये हमको जरा एक अलंकारिक या ढंग से कॉन्सेप्ट को समझने वाले और लिखने वाले लोग चाहिए हमको। ठीक है? किसी को कोई डाउट, जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया, तो नॉर्मली वैसे टॉपिक हम लोग देंगे, टॉपिक के साथ में हम लोग इनपुट भी देंगे। जैसे अभी हमारा आज का जो टॉपिक यहाँ पे मराठी में मेंशन किया है, वास्तु रिलेटेड, यहाँ पे वास्तु का, तो इनपुट्स हम लोगों ने ऑलरेडी दिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे, टॉपिक्स के इनपुट्स हम लोग देंगे। सिर्फ आपको अपनी लैंग्वेज में एक अच्छे वे में वे ऑफ राइटिंग अच्छा होना चाहिए, हिसाब से लिखना है। जैसे मराठी का बाद में हम लोग हिंदी मेंबर्स, हिंदी राइटर्स हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में हम लोग इंग्लिश में करेंगे। मतलब तीनों लैंग्वेज में हमको चाहिए, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। और ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट रहेगा, अराउंड 300 प्लस वीडियोज रहेंगे हमारे। तो लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, मे बी 1 ईयर कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट चलेगा, राइट। तो किसी को कुछ डाउट्स है मेंबर्स? Anybody have any questions? Anybody want to ask anything? अभी फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जैसे अभी एक मेंबर ने, अनुराधा ने आई थिंक ऑलरेडी सेंड किया है हिंदी में लिख के। हाँ किसी को कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है? हेलो नो सर, नो डाउट। निकिता, अजिंक्य? नो। ओके। और जैसे आपका सिलेक्शन होता है तो आपके हमारे मेन जो ग्रुप है जहाँ पे काम चल रहा है हमारा कंटेंट आईडी का, तो वहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, सर ने भी एक्सप्लेन किया है। तो आपको जैसे हिंदी राइटर्स होंगे तो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, मराठी राइटर्स पहले मराठी राइटर को मराठी राइट करना है, और मराठी का जैसे फाइनल हो जाता है तो हिंदी में करना है। पहले आपको मराठी राइटर्स क्या करेंगे, इसको अभी रीराइट करना है इन योर ओन लैंग्वेज, तो अलंकारित लैंग्वेज में, ठीक है। ओके मेंबर्स, तो ग्रुप में जो भी आपको डाउट्स आएंगे तो यू कैन मेंशन ऑन द ग्रुप, ओके। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे।